नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा गुरुकुल चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। ये इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर आधारित है, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, जो कैंडिडेट्स दे रहे हैं। आगे इंटरव्यू भी है, जो मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर जो लोग शुरू से ही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम इंटरव्यू के लिए या आप कह सकते हैं पूरी तरह से एक कंप्लीट सिविल सर्वेंट यानी आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या-क्या कैरेक्टर्स, क्या-क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें मैंने 50 कैरेक्टर्स, 50 एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सिविल सर्वेंट्स रखा है। और ये जो आप प्रयास कर रहे हैं सिविल सर्वेंट बनने के लिए, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, हर एक स्फीयर में आपके अंदर क्या-क्या एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए, कैसे आप अपने जॉब में रहकर यानी एक सिविल सर्वेंट बनकर उस पोस्ट को हैंडल कर सकते हैं। सारे चीज के लिए आपके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसमें मैंने आपसे बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं, देर न करते हुए, कि क्या है वो सारे गुण जो आपको कंप्लीट आईएएस ऑफिसर बनाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नॉलेज, टैलेंट, इंटेलिजेंस एंड विजडम, ये चारों चीज आपको क्वालिफाई करने में बहुत ही मदद करेंगे। किसी के पास बहुत नॉलेज है लेकिन टैलेंट नहीं है, कम है। कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कोई कोई कैंडिडेट बहुत ही वाइज है। कैसे प्रयास करना है, हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क, दोनों ही आपको आपके मकसद तक ले जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, आप सीरियस तो बनेंगे ही, प्रयास तो करेंगे, मेहनत तो करेंगे। एक चीज आपको आपके मन में रखना है, अपने अंदर के क्वालिटी को बढ़ाना है, धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन। इसीलिए मेरा कहना यही है, क्वालिफाई योरसेल्फ। यू डोंट नीड द सिस्टम नीड्स यू। ये अपने मन में रखिए, क्योंकि हर साल आप ये एग्जामिनेशन खुद से कंडक्ट नहीं करते हैं, ये एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप सभी का ज़रूरत है यूपीएससी को। यूपीएससी ये एग्जामिनेशन के ज़रिए पूरे भारतवर्ष में अलग-अलग पोस्ट में जो कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, एग्जामिनेशन के ज़रिए यूपीएससी चुनता है। इसीलिए अपने आप को इस तरह के काबिल बनाइए ताकि यूपीएससी आपको चुने। तो देखते हैं, जो 50 कैरेक्टर्स है, 50 एट्रीब्यूट्स है, इसको बताते-बताते ये भी आपको पता चल ही जाएगा कि इंटरव्यू में किस तरह का सवाल करने से कैसा जवाब देना है, कहाँ रुक जाना है, कहाँ बोलना है। ये सारे चीज़ इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल ही जाएगा। वीडियो में अटेंटिव बने रहिए और देखते रहिए। दोस्तों, शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सारे कैरेक्टर्स है, अगर आप में सारे गुण हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये भगवान का आशीर्वाद है। कुछ-कुछ गुण या फिर विशेषत्व आपके अंदर अगर एब्सेंट है, इसमें मन को छोटी करने की कोई ज़रूरत नहीं।
तैयारी करते-करते, ट्रेनिंग लेते-लेते आपके अंदर ये सारे गुण ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएँगे। तो आइए गौर फरमाते हैं क्वालिटीज़ इन द कैंडिडेट। नंबर 1 अलर्ट, अटेंटिव एंड अवेयर। चौकन्ना रहना है। हर जगह मुसीबत है, हर जगह प्रॉब्लम्स है। किस जगह पर कैसे अपने दिमाग को अवेयर रखना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है। प्रश्न कैसे आएगा, कितना कैसे जवाब देंगे, प्रॉब्लम्स कैसे आएँगे, कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है? नंबर 2 एक्टिव लिसनर एंड स्पीकर। जो भी काम आप कर रहे हैं, इंटरव्यू में मान लीजिए आप सुन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उसी चीज़ में अपना दिमाग लगाइए, दिमाग इधर-उधर भटकाने की कोशिश मत कीजिए। अगर कोई आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर इंटरव्यू पैनल में कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका काम यही है कि कैसे अपने दिमाग को सही चीज़ पर लगाए रखना है। नंबर 3 रीजनिंग पावर, improve your thinking process. Your mind must be able for multitasking. Number 4 constructive, not destructive ideas. If any question comes to you, अगर कोई सवाल आता है तो उसका जवाब आप कंस्ट्रक्टिव तरीके में देंगे, यानी गठनमूलक। कोई डिसीजन अगर लेंगे या फिर कोई आइडिया अगर जवाब के तौर पे आपको देना है, तो वो आइडिया मस्ट ऑलवेज बी समथिंग कंस्ट्रक्टिव, ठीक है? तोड़ मरोड़ किसी का नुकसान, कोई प्रॉब्लम में कोई अलग-अलग पार्टी या फिर कुछ अलग सिचुएशन होगा, जिस सिचुएशन में आपको ऐसा बोलने का मन करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी को गोली मार दो, ऐसा मन हो सकता है, लेकिन नहीं, अपने मन में झाँकिए और हर चीज़ के जवाब को क्या समाधान हो सक उसी तरीके से देना है। नंबर 5 लीडरशिप पावर टू इन्फ्लुएंस, मोटिवेट एंड एनकरेज। आप एक लीडर बनने जा रहे हैं। आपके अंदर लीडरशिप पावर होनी चाहिए। अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए और जो रिजल्ट आता है, अगर वो रिजल्ट अच्छा है, तो उसका श्रेय हर किसी को देने के लिए और अगर वो रिजल्ट बुरा है, तो उसका श्रेय खुद पर लेने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक रिस्क और चैलेंजेस। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जॉब एक रिस्क है, तो फिर आप यहीं से हट जाइए पीछे। आपको यही समझना है कि ये आपके लिए चैलेंज है। नंबर 7 अवॉइड कंप्लेनिंग एटीट्यूड। अगर आप किसी भी वजह से कोई अटेम्प्ट नहीं दे पाए और अगर इंटरव्यू पैनल में ये आपको पूछे जा रहे हैं कि क्यों नहीं दे पाए, क्या प्रॉब्लम थी, तो हमेशा किसी सिचुएशन को, तबीयत खराब हो, किसी और को दोषी मत कीजिए, किसी के ऊपर कंप्लेन ठोसिए मत। ये एटीट्यूड जो है बहुत ही गलत है। आप हमेशा ज़िम्मेदार अपने आप को बताइए, मैं ये नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि किसी और के वजह से ये नहीं हो पाया। ऐसा अगर कहेंगे तो आप एक लीडर भी नहीं बन पाएँगे। नंबर 8 डिसीज़न मेकिंग। धर्म के दो राहें होते हैं, इधर कुआँ उधर खाई, ऐसा भी होता है। उस वक़्त आपको क्या डिसीज़न लेना है, ये बहुत ही अहम है। कितनी जल्दी आपको डिसीज़न लेना है, अगर देर हो जाए तो किसी का नुकसान भी हो सकता है। नंबर 9 डिप्लोमैटिक अप्रोच, यानी आप अपने आंसर देने का तरीका जो है, चाहे वो एग्ज़ाम पेपर में हो या फिर इंटरव्यू में हो, पर्सनैलिटी टेस्ट में हो, जो आंसर देने का तरीका है
आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये होनी चाहिए, दिस मस्ट बी, दिस शुड बी, दिस शुड नॉट बी, ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं। आप दोनों के तरफ जाकर ऐसा जवाब देना है जो जवाब की किसी के सपक्ष में ना हो या फिर किसी के विपक्ष में ना हो। यही को डिप्लोमेटिक अप्रोच कहते हैं। नंबर 10, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नॉट प्रॉब्लम। अगर आपको किसी को कसूरवार ठहराएंगे तो यकीनन आपका जवाब प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन ढूंढना है। आपका जवाब सॉल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या है। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नया पार नहीं होती। कोशिश जारी रखिए। चलिए देखते हैं 11वां कैरेक्टर क्या है। परसेप्शन पॉजिटिवली। कोई अगर आपसे कुछ कहे तो उसको पॉजिटिवली आप ग्रहण कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आपको कमेंट कर रहा है या फिर आपसे कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। चालाकी कर रहा है, ऐसा मत सोचिए। वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है। तो जो आपसे बोला जा रहा है, कूल माइंडेड उसको रिसीव कीजिए, सोचिए, जवाब दीजिए। ठीक है। नंबर 12, एटीट्यूड रिएक्शन पॉजिटिव। मतलब जो चीज आपने ग्रहण किया उसका जो जवाब देना है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको कभी-कभी इस सिचुएशन में पड़ सकते हैं आप कि वो जानबूझकर आपको ऑफेंड करने के लिए या फिर आपको चिढ़ाने के लिए या फिर आपका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस सिचुएशन में अपना एटीट्यूड को सही रखना है और जो सही जवाब है, आपको मालूम है तो दीजिए, नहीं मालूम है तो सॉरी बोलकर कह सकते हैं कि मुझे इसका जवाब मालूम नहीं। फिट मत हो जाइए और अपने दिमाग का संतुलन खोइए मत। नंबर 13, बी योरसेल्फ नॉट फेक। किसी को देखकर, मान लीजिए आप किसी का मॉक इंटरव्यू देख रहे हैं और वो उसका बोलने का तौर तरीका आपको अच्छा लगा, आप सोच रहे हैं कि वैसा अगर आप बोलेंगे तो आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, नहीं। अपने अंदर ढूंढिए, ये इंटरव्यू है भाई। इंटरव्यू का मतलब अंदर देखना, अंदर झांकना। अपने अपने अंदर झांकिए, आपको यकीनन पता चल ही जाएगा कि आप कैसे हैं। जैसे हैं वैसे रहिए। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए और कोई किस तरह का इंटरव्यू का आंसर किस तरह दे रहा है, उसी को देख के, कोई मॉक इंटरव्यू देख के आप अपने बोलचाल में बदलाव न लाएं। नंबर 14, परसेवरेंस यानी कंटिन्यूटी। जो आप पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसका कंटिन्यूटी आपको रखना है। हार्ड वर्क, अध्यवसाय। अगर आज थोड़ा-सा कर रहे हैं, कल बहुत कर रहे हैं, फिर परसों नहीं कर रहे हैं, ये नहीं। कंटिन्यूटी रहेगा तो ही आप आगे बढ़ पाएँगे। नंबर 15, पोलाइटनेस, हम्बल रहना है। जी हाँ, नम्र स्वभाव आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। जो आज आपको इंसल्ट कर रहा है, वो खुद ब खुद बदल जाएगा। ये क्वालिटी आपको हर हाल में रखनी चाहिए अपने अंदर। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, नौकरी आपको मिल गई है, नौकरी के बाद आप लोगों से कैसे डील कर रहे हैं, अगर पोलाइटनेस आपके अंदर रहेगा, तो आप ज़रूर कामयाब बनेंगे। नंबर 16, सेल्फ रिलायंस। भरोसा रखिए अपने आप पे। सेल्फ बिलीफ इज़ द बेस्ट बिलीफ। अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, तो आप ज़रूर कामयाब बनेंगे। नंबर 17, फ्रेश एंड यूनिक आइडियाज़। दैट मीन्स इनोवेटिव अप्रोच। पुराना आइडियाज़, पुराना अप्रोच, हाँ, अगर कुछ सही है और ज़रूरी है तो आप अपना सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए दूसरों से कुछ नया, इनोवेटिव
आइडियाज़ देने के लिए। अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसका क्या समाधान आप सोच रहे हैं? तो अपने आइडियाज़ जो है, सॉल्यूशंस जो है, वो कुछ अलग दीजिए, कुछ नया दीजिए, जो पहले से नहीं की गई हो। नंबर 18, ऑलवेज लेटेस्ट एंड अपडेटेड। इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। आप आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, आपके माहौल, आपका एनवायरनमेंट के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको पता चलनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे, आप आउटडेटेड हो जाएँगे। नंबर 19, इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, पार्ट ऑफ योर स्पॉन्टेनियस हैबिट। अपने हैबिट के अंदर इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स, बुद्धि, इसको शामिल ज़रूर कीजिए। ऑटोमेटिकली आपका डिसीजन सही होनी चाहिए। सोचकर, जानबूझकर देर हो जाएगा अगर आप डिसीजन लेंगे, लेकिन ये आपका बिहेवियर में स्पॉन्टेनियसली रह जानी चाहिए। नंबर 20, सोशल ट्रेट्स। आप एक सोसाइटी में दाखिल होने जाएंगे नौकरी पाने के बाद, तो उस सोसाइटी में आपका बिहेवियर कैसा होगा? आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको भी टेस्ट किया जाएगा। आप कितने मिलजुल के रहने वाले इंसान हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे प्यार करने वाले, सबकी मदद करने वाले अगर आप बन जाएँगे, तो आप नौकरी करके आपका नौकरी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या-क्या एट्रिब्यूट्स है। नंबर 21, सूटेबिलिटी टू पब्लिक कैरियर। दोस्तों, पब्लिक के साथ आप पब्लिक बनकर रहेंगे, तभी आप इस करियर में अपना फ्यूचर देखिए। वरना अगर अपने आप के अंदर झाँक के देखिए, आप तैयार नहीं हैं सिविल सर्विस के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, अगर आप अपने मन में कुछ डाउट है, अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं, सूटेबिलिटी टेस्ट अपने आप की कीजिए। अगर आप इस काम के लिए काबिल नहीं है, मन नहीं कर रहा है, वैसे तो सबका मन करता है बड़ा ऑफिसर बनने का। रहन-सहन, ठाट-बाट अगर आपके अंदर ऐसा सोच है, लेकिन आप पब्लिक करियर में पब्लिक के साथ मिल-जुल कर काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो यहीं से आप क्विट कर सकते हैं। सोशल कोहेजन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। नंबर 23, लव ऑल, सर्व ऑल। नंबर 24, वाइज स्टोइक। जी हाँ, वाइज तो आपको बनना ही पड़ेगा। हर क्षण आपको आपका जो डिसीजन है सोच समझ कर लेनी पड़ेगी। किस सिचुएशन को किस तरह के हैंडल करना है, ये आपकी बुद्धिमत्ता ही आपसे बताएगा। और आपको हर सिचुएशन में स्टोइक बनकर यानी स्थितप्रज्ञ बनकर रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इमोशनल या फिर इंटेलिजेंट दोनों के बीच कंफ्यूज्ड रह गए, कोई इंसान आपके सामने हंसते या रो दे, आप पिघल गए, तो आप एक अच्छा डिप्लोमेट, अच्छा ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। हर हाल में आपको स्थिर रहना है और जो सही है, जो सबके लिए सही है, उसी को करना है। नंबर 25, सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ पब्लिक। ये जॉब ऐसा ही है, इसमें आपको खुद की नहीं बल्कि दुनिया की जो अच्छाई है उसी को पहले देखना पड़ेगा। नंबर 26, सेंसिटिविटी, दैट मीन्स मैनेजिंग इमोशंस विथ इंटेलिजेंट। अगर आप किसी चीज के लिए ज्यादा संवेदनशील है तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। नंबर 27, अनबायस्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सिविल सर्वेंट के कैरियर में। नेपोटिज्म, पार्शियलिटी अगर आपके अंदर है,
तो आप फेल हो जाएंगे ये जॉब को हैंडल करने में। बायसनेस आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। नंबर 28, कैरेक्टर must be according to three principles of Vivekananda: purity, patience, and perseverance. I have already explained about perseverance. Now come to purity. Your character must be clear. Patience. You must have patience to move ahead. जल्दबाजी नहीं, धैर्यपूर्वक काम करना होगा। नंबर 29, integrity. Your moral principles must be clear and must be ethical. Your values must be ethical because these things will make your conscience pure. आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस राइट होगा तभी आपका जो एक्शन वो एक्शन भी करेक्ट होगा, रेक्टिफाइड होगा। देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों, ऑनेस्ट इंसान के ऊपर हर कोई भरोसा करता है। ऑनेस्ट इंसान ही जिम्मेदार होता है। अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो वही भरोसा लोग आपके ऊपर रखकर आपके बारे में यही सोचकर निश्चित रहेंगे कि आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। तो नंबर 31, ऑनेस्टी आपके अंदर तो जरूर होनी चाहिए। नंबर 32, ह्यूमिलिटी। आप अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं? ओवर एस्टिमेशन तो नहीं कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेशन तो नहीं कर रहे हैं। दोनों ही बहुत खतरनाक है। खुद की पोजीशन को आपको सही रखना होगा। जी हाँ, मन ही मन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप किसी से बेहतर है या फिर किसी से कम बेहतर है, ऐसा नहीं सोचना है। अपने आप को सही तरह से एस्टिमेट कीजिए। नंबर 33, बी ह्यूमन। मानव धर्म आपके अंदर होनी ही चाहिए। दया, क्षमा, ये सारे चीज ही एक ऑफिसर के लिए बहुत ही अहम है। नंबर 34, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस। जी हाँ, ये सवाल तो जरूर पूछेंगे इंटरव्यू में कि आप क्यों आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? आपका पर्पस क्या है? क्या आप सही में लोगों की सेवा करना चाहते हैं या फिर किसी पैसे, पोजीशन की लालच में आप ये कोशिश कर रहे हैं? आपके मन में लोभ है या त्याग है? ये आप पहले से सोचिए। अगर मन में कुछ हिचकिचाहट है तो आप अभी भी क्विट कर सकते हैं, वरना लगे रहिए। तो देखते हैं नंबर 35 क्या है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। आशा रखना, निराश न होना। किसी भी परिस्थिति में आपको निराश होकर चुप रहना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। हमेशा अपने प्रयास के ऊपर भरोसा करके ऊपर वाले के ऊपर सब कुछ छोड़ के आशा रखना है कि आप जरूर कामयाब बनेंगे। नंबर 36, कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलते बोलते रुक जाते हैं या फिर कुछ शब्द ही नहीं आपको मिलता है, जी हाँ, सोचते रहते हैं, समय गवाते रहते हैं, इधर उधर की भाषा मिला जुला कर बोल रहे हैं, जो आपकी लिंग्विस्टिक स्किल है, ये सारे चीज आप किस वाक्य को किस तरह का बोल रहे हैं, अगर कुछ बताना चाहते हैं तो बता नहीं पा रहे हैं, आपका सोच क्लियर नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आप जैसे बोल रहे हैं उसी तरह दूसरों को सुनाई नहीं देता है। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर वर्ड्स, एम्फासिस ऑन व्हिच वर्ड पर्टिकुलरली, ये सारे चीज आपको ध्यान रखना है। अपनी बोली में सुधार लाइए, अभी भी वक्त है। नंबर 40, बैलेंस ऑफ जजमेंट। पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि आपका निर्णय जो होगा वो एक बैलेंस्ड निर्णय होनी चाहिए। आपका जजमेंट हर चीज को देखकर सही गलत का फैसला अंत में लेनी चाहिए। तो मैंने
आपको बताया कि आप जो बोल रहे हैं उसको सुधार दीजिए। कैसे? आप 1 या फिर 2 लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अगर आपको कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वो किस लैंग्वेज में है, उसका जवाब किस लैंग्वेज में आपको देना है, वो सोच समझ कर दीजिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दर्शाता है कि आप सच में कितने काबिल हैं। दोस्तों, अकेला आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपके साथ लाखों स्टूडेंट्स यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज है, उन क्वालिटीज की अप्रिसिएशन आपको करनी चाहिए। जी हाँ, ईर्ष्या नहीं, क्योंकि अगर आप उनके अंदर जो खूबियां हैं, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो आप उनको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर जलन पैदा होगी, ईर्ष्या पैदा होगी और आप अपने अंदर ही अपने एग्जाम का जो क्वालिफाई करने की जो जोश है उसको खो बैठेंगे। आप हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। तो दूसरों के अंदर जो खूबियां हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए अपने गलतियों का। ठीक है? नंबर 42, सैटिस्फाइड विथ डिसैटिस्फैक्शन। देखिए, आपको संतुष्ट रहना है। किससे संतुष्ट रहना है? जो आपका जो पोजीशन है, धीरे-धीरे दिन प्रतिदिन उसमें इंक्रीमेंट होगी, लेकिन अपने मन में कोई टॉर्मेल नहीं लाइए। सैटिस्फाइड रहिए हमेशा। एक सैटिस्फाइड इंसान ही खुश रहता है। लेकिन डिससैटिस्फैक्शन भी आपके अंदर होनी चाहिए अपने नॉलेज को लेकर। हमेशा अपने अंदर ये सोचिए कि मेरा जो नॉलेज है वो कम है, मुझे और नॉलेज पाना है। नंबर 43, कंक्रीट, टू द पॉइंट, नॉट हैप्पैज़ार्ड। जो जवाब आप दे रहे हैं, आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है, जो जवाब आप दे रहे हैं, इधर-उधर की मत बोलिए। जो पर्टिकुलर जवाब है, उसको कहने की कोशिश कीजिए। वो वही ढूँढ रहे हैं आप में जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। नंबर 44, पर्सपेक्टिव डिफरेंट। किसी भी चीज़ को अलग एंगल से दिखना है। अगर ये आप सीख जाएँगे, तो आपका जवाब दूसरों से अलग होगा। आपका नज़रिया जो है, उसको बदल डालिए। हर एक चीज़ को उसके अलग-अलग एंगल से, अलग-अलग पर्सपेक्ट से आप देखिए। हर प्रॉब्लम का समाधान आपको सहज मिल जाएगा। नंबर 45, इंडस्ट्रियस, हार्ड लेबर आपको तो करना ही है। अगर आप हार्ड लेबर नहीं करेंगे, तो आपका सक्सेस रेट बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस जो है वो फास्ट है और वक्त कम है। नंबर 46, टेक्निकल, यानी आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है। कौन सा टेक्नोलॉजी? दिमाग में जो टेक्नोलॉजी है, कोई अगर चीज हो याद रखने के लिए, तो उसको कोडिफाई करना, कोड करके याद रखना, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको, या फिर कोई लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्टकट में याद रखना, वो सारे टेक्निकल काम है। ये आप अपने दिमाग को शातिर बनाइए टेक्निकल बनने के लिए। नंबर 47, आइडियल एंड आइडियोलॉजी। जी हाँ, आप अपने कैरेक्टर को अच्छा रखना है, ताकि आपका जो आप आप सभी का आइडियल बन सकते हैं। अपने सोच को सही कीजिए, आइडियोलॉजी को सही कीजिए और आपके जो आइडियल पर्सन है, उनको उनके ऊपर ज़रा गौर फरमाइए। अगर आप फ़िल्म स्टार, क्रिकेट स्टार इनको अपने आइडियल बनाएँगे, तो आई एम सॉरी, आप एक अच्छा सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएँगे। आपको समाज की सेवा करने के लिए उन तमाम लोगों को, महापुरुषों को अपना आइडियल बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे प्रिय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी, ये जितने महापुरुष है उनको अगर आइडियल बनाएंगे तो ही आप इस लाइन में आगे जा पाएंगे। नंबर 48 एम्फोटेरिक, यानी ये एक साइंटिफिक वर्ड है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस मीन्स ए सब्सटेंस व्हिच एक्ट्स एज ए बेसिक एंड एसिडिक अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। आपको ना तो कंप्लीटली खराब, ना तो कंप्लीटली अच्छा, या फिर किसी सिचुएशन में आप अपने मानसिक संतुलन को खोकर दिमागी तौर पे आपको दुर्बल बन जाना है, ऐसा नहीं करना है। एम्फोटेरिक यानी जिस सिचुएशन में जैसे अपने रिएक्शन देना है उसी तरह आपको बनना पड़ेगा। नंबर 49 is very very important, but it I have kept it in the end because it is hidden. You have to explore this and show this. This is appearance. अपीयरेंस तो अच्छा होनी चाहिए, लेकिन अगर आप में कुछ कमी है तो आपका कैरेक्टर ही उस कमी को कवर कर देगा। इसके लिए ज्यादा सोचिए मत, अपने आप को फिट रखिए, क्लीन रखिए और पोलाइट लुक, ड्रेसिंग सेंस, ये सारे चीज होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ये सारी चीज आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। नंबर 50 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होप, एक्सपेक्टेशन एंड हार्ड वर्क। मान लीजिए आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, कम है, 50 के 50 गुण आपके अंदर होनी चाहिए, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। अगर इनमें से कई सारे गुण आपके अंदर नहीं भी है और आप यही सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं बन नहीं पाऊंगा, ऐसी गलती मत कीजिए। हर हाल में आपका होप, आशा, एक्सपेक्टेशन एंड हार्ड वर्क, इन तीनों को कायम रखिए। कुछ गुण अवगुण आपके अंदर नहीं होगा तो भी आप ये एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। जी हाँ, तो ये तो थे 50 एट्रीब्यूट्स ऑफ एन आईएएस ऑफिसर, ऑफ ए सिविल सर्वेंट। ये सारे कैरेक्टर आपको एग्जाम के पग पग पर मदद करेंगे, नौकरी पाने तक, नौकरी पाने के बाद भी। तो ये जो वीडियो था आप सभी के लिए, जो प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम नहीं दे हैं और एग्जाम दे चुके हैं, मेन एग्जाम दे चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, सभी के लिए ये वीडियो है। आई होप ये वीडियो आप जरूर आपके लिए यूजफुल बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो में कुछ कमी है, कुछ गलत मैंने कहा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, या फिर कोई कैरेक्टर आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए। इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को पता चले कि क्या जरूरी है आप सबके लिए। और ये जो चैनल है श्री कृष्णा गुरुकुल, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक यूपीएससी रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। अच्छे रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।